अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वही जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अधर्म की राह पर चलता है वो हमेशा खुशहाल दिखते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जो लोग बुरा काम करते हैं वो हमेशा खुशहाल होता है और अच्छे कर्म करने वाले हमेशा परेशान होता है। दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल उत्पन्न हो रहा है तो इसका जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों, इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में दिया है और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया था। दोस्तों, एक बार अर्जुन एक दुविधा में पड़ गया और वह श्री कृष्ण के समीप जाकर भगवान से पूछा कि प्रभु, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो हमेशा परेशान होते हैं और जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो हमेशा खुशहाल होते हैं, ऐसा क्यों? अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा कि मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता के कारण वह सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन ने उनकी ये बात समझ नहीं पाए और फिर से श्री कृष्ण ने क्या कहा, आगे सुनते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। कथा शुरू करते हुए कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष किसान था जो धर्म को मानता था, जो पूजा पाठ में विश्वास रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा भी किया करता था। वही दूसरा पुरुष ठीक उसके विपरीत था, जो मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा पाठ करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने के लिए। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक रोज बहुत जोर से बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई भी नहीं पहुंच पाया। तभी दूसरे पुरुष ने सोचा कि यही सही मौका है मंदिर से धन चुराने का। तभी वह पंडित से नजर चुरा के मंदिर का सारा धन चुरा के ले गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति मंदिर में पहुंच गया। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोगों का बहुत भीड़ हो गया और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और वह घायल हो गया। फिर वह किसान लंगड़ाते हुए अपने घर जाने लगा। तभी उसकी मुलाकात उसी चोर से हो गया जिसने धन चुराया था। तभी चोर ने किसान से कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देख सुनकर उस किसान को बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और वहां किसान ने चोर को देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। किसान ने यमराज से पूछा कि मैंने तो हमेशा पूजा, धर्म और दान किए हैं, फिर भी हमें ऐसा दुख ही मिला है और इसे धन का बड़ा पोटली मिला, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारा गाड़ी से टक्कर हुआ था उस दिन तुम्हारा आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारी पुण्य की वजह से तुम बच गए और तुम्हारा आयु बढ़ा दिया गया। और ये दुष्ट तो राजा बनने वाला था, लेकिन इनके कुकर्मों की वजह से केवल इसे छोटा सा पोटली ही मिला है। कहानी समाप्त होने के बाद कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या अब तुम्हें अपना जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज करते हैं, ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। दोस्तों, भगवान हमें कब क्या और किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है। हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमें इसी जीवन में मिल जाता है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा अच्छे कार्य करें, क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाता है।